बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। वो कल यानी कि शनिवार को पटना पहुंचे। आपको बता दें कि आज शाम को होगा हनुमंत कथा वाचन। शाम 4 बजे से 8 बजे तक दरबार लगेगा। बीजेपी के कई नेता भी शामिल होंगे। देश में जल्द हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कल ये कहा गया। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बाबा का जो काफिला है वो मठ तक पहुंचा, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब कहीं ना कहीं बस घोषणा होना बाकी है। हिंदू राष्ट्र तो बन चुके हैं लेकिन महज घोषणा होना बाकी है। तो आज उनका दूसरा दिन है, यानी कि हनुमंत कथा वाचन करेंगे। शाम के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बाबा का दरबार लगेगा। न सिर्फ बिहार से, देश के कोने कोने से जो लोग हैं उनकी कथा को सुनने के लिए पहुंचे हैं बिहार। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में जो विचार करो उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती। लेकिन अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। बाबा बागेश्वर जी हिंदू राष्ट्र की बात करें या दूसरे लोग, एक सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान जो है वो रहने वाले जितने भी लोग हिंदुस्तान में वो बहुसंख्यक तौर पर हिंदू है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा है तो मेरे विचार से ये बहुत अनुचित नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिसको कि थोपा जाता है। ये बहुलता के आधार पर तय किया जाने वाला निर्णय है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, यहाँ अल्पसंख्यकों के आधार पर राष्ट्र तय नहीं किए गए हैं, यहाँ बहुसंख्यकों के आधार पर राष्ट्र तय किए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ नौबतपुर पाली मठ से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। रजनीश, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का पहला दिन, पहले ही दिन खुले मन से उन्होंने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र तो है, बस घोषणा होना बाकी है। कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को यहाँ पर खुले मन से जवाब दे दिया बाबा बागेश्वर ने। अब उसको लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। देखिए, जिस तरीके से बातें थी और जिसको लेकर बात इतनी बढ़ी थी और स्पष्ट तौर पे कहा गया था, और पक्ष और विपक्ष बाबा बागेश्वर के जो बिहार आगमन की बात थी, इसमें राजनीतिक बयानबाजी तेज होते होते चरम तक पहुंची और स्थिति यहाँ पे पहुंची थी कि उनके आने न आने को लेकर भी बातें हुई थी। सत्ता पक्ष में शामिल जो घटक दल के कुछ बड़े नेता हैं, उनका ये कहना था कि कोई भी आए जाए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो जोड़ने तोड़ने वाले हिसाब किताब की बात करेंगे या राजनीतिक बयानबाजी होगी, बाबा आए, बाबा धर्म और तमाम जो संस्कार की बातें हैं वो करें, अच्छी बात है। लेकिन कल जिस तरीके से मंच से हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें कही गई है, तो जो घटक दल है गठबंधन के, उनका यही कहना था कि चूंकि उसमें आरजेडी की बात अगर कर ले, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव की बात है, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, तमाम बातें, जबकि जेडीयू जो है इस पूरे मसले पर न्यूट्रल थी। तो अब बीजेपी जो है उसका एग्रेसिव लगातार बयान और काउंटर अटैक जो है वो देखने को मिला है। बाबा मंच से अपनी बातों को रखे हैं, लेकिन बहरहाल इससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे स्थिति दिखा दें कि क्या कुछ स्थिति है। और यहाँ पे जिस तरीके से हुजूम है, देखिए ये हुजूम, अब आप समझिए प्रीति कि यहाँ पे जो आयोजन है वो शाम को 4 बजे से 8 बजे का है। सुबह में 4 बजे से लोग जो है इस तरीके से बैठे हैं
और ये न यहाँ से हिल सकते हैं न डुल सकते हैं। अब सोचिए बिना खाना पानी के या फिर जो एक सहज सामान्य ज़रूरत होती है उसको लेकर भी ये इसलिए भी यहाँ से नहीं हिलेंगे कि इनका जगह जो है वो कोई दूसरा ले लेगा। तो बहरहाल आगे बैठने और दर्शन को लेकर जिस तरीके से देखिए हिलने की जगह जो है वो नहीं है इनके बीच में, और जो जहाँ पे बैठे हैं 1 इंच जगह भी नहीं है। भीषण गर्मी है और इसके अलावा धूप भी वैसे ही है। हालांकि शेड की व्यवस्था है, लेकिन इतने ही जो श्रद्धालु हैं वो शेड के बाहर भी है और 3 बड़े टेंट जो है वो लगे हुए हैं। अब समझिए 4 बजे का कार्यक्रम है और कोई 4 बजे सुबह से इस तरीके से यहाँ पे बैठा हो, और कल भी यही स्थिति थी। और स्थिति है कि आगे की जो बैरिकेटिंग है ये पीछे था, अब इसे दूसरा बैरिकेटिंग जो है लगाया गया, और उसमें भी जो गैलरी है बीच की इसमें खचाखच जो है लोग श्रद्धालु भरे हुए हैं। महिलाओं की संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है न सिर्फ बिहार बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से, दूसरे राज्यों से भी भारी संख्या में उमड़े हैं। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है बाबा से कथा वाचन सुनने को लेकर और उनके दर्शन को लेकर यहाँ पे हुजूम उमड़ा है। और ये अनवरत ऐसे ही है और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जब यहाँ पे कथा वाचन हो तो वो देख पाए, सुन पाए। कल कुछ लोगों की अंदर से एक दुख की भावना इस वजह से थी कि चूँकि चारों ओर सराउंडिंग इतनी ज़्यादा गैलरी है कि उसके बाहर के जो लोग थे वह तो ना तो सुन पाए ना दर्शन कर पाए। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है यहाँ पे। और इस बीच जो यहाँ पे किस तरीके से हनुमंत कथा जो है उसमें बाबा अपनी बातों को रखेंगे, इसको लेकर भी यहाँ पे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। सबसे ज़्यादा जो इससे भी ज़्यादा भीड़ की बात होगी कल, जबकि दिव्य दरबार जो है वो आयोजन होगा 15 तारीख को, 17 तारीख तक आयोजन है। प्रीति, रजनीश, यानी कि यूँ कहे कि 17 मई तक कुछ ऐसा ही आलम नजर आएगा। आप वहां पर मौजूद हैं, अगर मुमकिन है तो किसी श्रद्धालु से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वाकई इतनी गर्मी है और बाबा का दरबार का आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी से ही लोग वहां पर डटे हुए हैं, अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। देखिए कैमरे की नज़र से हम दिखा दे पीछे किस तरीके से जो धूप है और यहाँ पे लोग किस तरीके से शेड किसी तरीके से गमछा करके लोग यहाँ पे खड़े हैं। ऐसी ही स्थिति आप सोचिए, इसके पीछे भी उसी तरीके से कतार है, यानी एक के पीछे एक लोग हैं। हवा पानी तक की आफत और मुश्किलें हैं, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग से हम कोशिश जरूर करते हैं कि बात कर पाए, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, चूँकि लोग अपने जगह पे जो बैठे हैं उन्हें उठने और खड़े होने में भी मुश्किल है। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आप आगे आ जाएंगे, आगे आ जाए। देखिए ये कुछ श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? बेगूसराय सौरी गांव से। कितने लोग आए हैं? हम 4-5 आदमी आए हैं। अच्छा, तो कथा शाम को 4 बजे है, तो अभी से यहाँ पे इस तरह से क्यों बैठे हैं? बाबा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। इतने दिन सुबह से ही एकदम तो शाम को 4 बजे आएंगे। जगह नहीं मिलता, इसीलिए वेट करना पड़ता है थोड़ा। हम बाबा के लिए तो कुछ भी कर सकते, वेट क्या है, हम लोग सुबह से ही बैठे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो लोग हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ इसी तरीके से हनुमान चालीसा है। बिल्कुल। और हर कोई जो है श्रद्धा भक्ति से सराबोर है। 4 बजे शाम का इंतजार सुबह 4 बजे से, और 4 बजे नहीं, इसके पहले पूरी रात भी ऐसे ही गुजरी है। और फिर किसी तरीके सुबह में साधन सुविधा हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा भक्ति है, भावना है, तो फिर अपने स्तर से यहाँ पे आके अपने आसन को ग्रहण कर लिया है। और कुछ लोग देखिए अपने कान्हा को, कल भी हमने दिखाया था कि साथ में लेकर आए थे। बिल्कुल। आज भी देखिए यहाँ पे अपने भगवान को भी साथ लेकर आए हैं और दर्शन को लेकर यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। बिल्कुल तो रजनीश, और ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से बाबा के कार्यक्रम को लेकर लगातार राजनीति हो रही थी, कहीं ना कहीं अब राजनीति पर यह आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए